अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। हर आने वाला दिन जो है वो इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा और हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। वजूहत मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब की तो बड़ी क्लैरिटी है। इमरान खान साहब की क्लैरिटी यह है कि इस निज़ाम से लड़ के ही आपने जीतना है। लड़ाई से ही बात आगे बढ़ेगी, आप जीतेंगे। आप इनको शिकस्त दे सकते हैं, बातों में आप मतलब आप इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन और इमरान खान की क्लैरिटी है कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते। लेकिन मसला है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच थी कि नहीं जी, हमें बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदर लोग कह रहे थे खान साहब गलत कर रहे हैं, हमें एक मौका देना चाहिए। हुकूमत कहती है हमसे बात करो, हमें बात करनी चाहिए। खान साहब ने कहा ठीक है, शौक पूरा कर लो। अच्छा, जब खान साहब ने यह कहा ना कि शौक पूरा कर लो, तो उसका ना गलत चीज़ हुई ना, जो तहरीक इंसाफ वाले बिल्कुल लेट गए। उस पर फिर इमरान खान साहब ने फिर सरजनिश की, सख्ती की, गुस्सा किया। फिर अब वो चैप्टर तो हो गया क्लोज, यानी चैप्टर क्लोज हो गया मुज़ाकरात वाला। अब आप देखें कि अब गो के कुछ लोग अभी भी दरमियान में आए हैं कि आप थोड़ा सा इसको मौखर कर दें, सिविल नाफरमानी वाली और ख़ास तौर पे रेमिटेंसेस वाली अभी इसको मौखर कर दें और चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। अब आप देखें कि वो चैप्टर तो तकरीबन क्लोज हो गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमत इस एतमाद में है, इस घुमंड में है कि हमने दो ही चीज़ें मैटर करती हैं ना पाकिस्तान के अंदर। यानी जब आप कहते हैं कि तीन चीज़ें मैटर करती हैं ना, कि आपने इलेक्शन होता है, आप वोट की ताकत से किसी को ले आते हैं, किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो चैप्टर 8 फरवरी को क्लोज हो गया। अवाम ने 2 तिहाई अक्सरियत दी PTI को। फॉर्म 47 के जरिए उस सबको बदल दिया गया और कहा गया कि हम लानत भेजते हैं आपके वोटों पर, हम लानत भेजते हैं आपकी इस राय पर, हम लानत भेजते हैं आपके ये जो आइन ने आपको हक दिया उसके ऊपर। कोई आपको राइट नहीं है कि आप फैसला करें कि कौन होगा, हम फैसला करेंगे कि कौन होगा। और हमारा फैसला यह है कि चोर डाकू और लुटेरे होंगे। 17 सीटर पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म होगी और 27 सीटर पार्टी जो है वो सदर होगी। ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो गया वोट वाला। दूसरा क्या होता है, आप जब आपका वोट चोरी हुआ, जो आपके साथ जुल्म नाइंसाफी, चलिए उस पर मैं उसको तीसरे पॉइंट के तौर पे लेता हूं। दूसरा क्या होता है, फिर आप कहते हैं यार हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, हम अब सड़कों पे आएंगे। अब लोग सड़कों पे निकले। 26 नवंबर को क्या हुआ, जो बर्बरियत हुई है वो भी चैप्टर आपने, हुकूमत ये समझ रही है कि हमने चैप्टर क्लोज कर दिया, अब ऐसी की तैसी कोई नहीं निकल सकता, अब कोई नहीं निकलेगा। और ये इस वक्त उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, अब कोई नहीं निकलेगा। हालांकि आप एक चीज याद करें, जब इमरान खान फाइनल कॉल दी इमरान खान ने, तब भी यही बातें हुई थी, कुछ भी नहीं होगा, अवाम नहीं निकलेंगे, देख लेना 2000 बंदे निकलेंगे, 3000 बंदे निकलेंगे, 8000 बंदे निकलेंगे, 10,000 बंदे निकलेंगे। और हुकूमत वाले बता रहे थे, चेक करा लिया उठो, हमने चेक करवा लिया KPK से, 8000 बंदा निकलेगा, 10,000 बंदा निकलेगा। और जब वो लोग निकल आए, अब रोते हैं, कहते हैं जी वो 68,000 70,000 बंदा मूव हुआ वहां से, KPK से सिर्फ। अच्छा, अब जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उस पर अब कॉन्फिडेंस ये बन गया कि हमने कुचल दिया लोगों को, हमने जो किया अब कोई नहीं निकलेगा। ये कॉन्फिडेंस भी इनका गलत है। 8 फरवरी को भी ये कहते थे कि बल्ला नहीं है, कंपेन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सर्विस नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है, पोलिंग कैंप नहीं है, A कैटेगरी और B कैटेगरी के लीडर नहीं है, मेन लीडर नहीं है, उसकी इलेक्शन मुहिम नहीं है, उसके जलसे नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरा ये कहते थे कि जो हमने चादर चारदीवारी के तकद्दुस पर माल किया है, जो हमने लोगों के साथ किया, उसके बाद कौन निकलेगा। पहला आपने पुरअमन तौर पे आइन ने जो हक दिया है वोट के जरिए हुकूमत बनाने, गिराने का, तब्दील करने का, वो हक आपने ले लिया। आपने पुरअमन जद्दोजहद का हक भी ले लिया। फिर क्या होता है, क्या आपका वोट चोरी हुआ है, आपका मैंडेट चोरी हुआ है, या आपके साथ सड़क पे ज्यादती हुई है, आपके ऊपर फायरिंग हुई है, आप अदालत चले जाते हैं, आप अदालत जाकर कहते हैं कि जी इनसे पूछें गोली क्यों चलाई, आप अदालत से कहते हैं जी हमें हमारे बंदे मारे गए हैं, हमारे बंदे जख्मी हैं, आप अदालत जाकर दावा करते हैं। अदालतें भी खत्म कर दी ना, या अफरीदी साहब का होना ना होना मैटर नहीं करता ना, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, इधर आमिर फारूक साहब हैं, उधर आलिया नीलम साहब हैं, तो अदालतें भी खत्म। अब इनका ये कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ हमने कंट्रोल कर लिया ना, हुकूमत अपनी, पार्लियामेंट अपनी, या आप कह सकते हैं कि हर चीज को हमने बेवकूफ कर दिया, फतह कर लिया हमने, पार्लियामेंट को फतह कर लिया है, अदलिया को फतह कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी को फतह कर लिया है, निजाम पूरा सब कंट्रोल में। ऐसा नहीं है। तो कल हम अपने एक दोस्त की शादी में गए, हम फैसलाबाद, तो हम अक्सर ये करते हैं, जो कल भी हमने किया, कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम साथ, जो कहीं भी जाते हैं तो निकल जाते हैं लोगों में, जरा पूछते हैं लोगों से कि क्या चल रहा है, मतलब। और फिर कल हमने वहां पे एक बिजनेसमैन है, उनसे भी हमने मुलाकात की, उनसे हमने पूछा क्या चीज़ें, क्या मामला हैं, सारा कुछ फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, क्यों लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, क्या सूरत हाल है।
सर मसला यह है कि ये जितनी मर्जी ग्रिप अपनी मजबूत कर लें इंतजामी साइड पे, अवामी सतह पे ग्रिप कमजोर हो रही है, अवाम में सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं, अवाम में नफरत बढ़ती चली जा रही है। कल हम जिनसे मिले, जिस एक कारोबारी शख्सियत से मिले, क्या उन्होंने कहा कि रात को हम सारे भाई बैठते हैं अपने वालिद के साथ और हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि करना क्या है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और फिर जो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये निजाम कितना करप्ट हो चुका है, कितने भत्ते लिए जाते हैं, कितनी रिश्वत दी जाती है, कोई निजाम एग्जिस्ट नहीं करता। और मसला क्या होता है, आपके साथ कोई जुल्म हो, कोई नाइंसाफी हो, कोई दो नंबरी हो, कोई ज्यादती हो, कुछ भी हो, आप क्या कहते हैं, मैं अदालत जाऊंगा। अब वो कहते हैं जाओ अदालत, क्या मिलना है आपको अदालत से, कुछ भी नहीं मिलना। पता है ना कि अदालतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गिर गई हैं, ठीक है। अब ये जो इनका कॉन्फिडेंस है ना, यही कॉन्फिडेंस इनको मरवाएगा, ठीक है। वो मैंने वो लिखे हो भी है, कल उस पर हम बात करेंगे कि हमारी आजकल लंबी नशिशें होती हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब से। तो वो कहते हैं कि जो 3 चीजें किसी भी मुल्क के सिस्टम को बादशाहत में तब्दील करती हैं, वो तीनों चीजें ही जो है ना वो उसी को गिराती हैं, उसको तबाह करती हैं। और उन 3 चीजों में से एक है लालच, एक है खौफ, और तीसरी भी उन्होंने कोई चीज बताई थी, वो एक होता है कि आप वो इक़्तिदार में रहने का एक जो वो होता है। 3 चीजें मैंने लिखी हुई है, दोबारा उस पर बात करेंगे। इस वक्त देखें कि तीनों चीजें ये हैं, यानी एक एतमाद है, हर चीज कंट्रोल कर लिया, अदालतें कंट्रोल कर लिया, याही अफरीदी साहब को बिठा दिया, कोई मसले नहीं है। याही अफरीदी साहब की क्या बात है, अब 68 साल की उम्र तक हम उनको रखेंगे, 2034 तक रखेंगे, 33 तक रखेंगे, याही अफरीदी को 10 साल रखेंगे, सब एक सारा। फिर एक लालच भी है कि ये निज़ाम इसी तरह से रहे, हमारे ओहदे, ये सारी चीज़ें ऐसी चले। खौफ भी है, खौफ इधर से कुछ ना हो जाए, उधर से कुछ ना हो जाए, अवाम ना निकल आइए, खौफ। ये तीनों चीज़ें जो किसी भी सिस्टम को बादशाहत में बदलती हैं, वो तीनों चीज़ें उसके खात्मे का सबब बनती हैं, और ये तीनों चीज़ें बनेंगी। असल बात है अवाम, अवाम, अवाम और अवाम। देखें, दोबारा हवाला दूंगा, बड़ी डिस्कशन हुई अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ, बैरिस्टर साद रसूल साहब भी थे वहाँ पे, जो हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई कि किसी भी मुल्क में जो ये यहाँ पे अभी तो आप नहीं कह सकते कि इनकलाब वाली सूरत हाल है, यानी अवाम के अंदर जो चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया के जो इनकलाब हैं, जो वहाँ पे वो बात कर रहे थे अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी, 2 या 3% लोग निकलते हैं। ईरान में 10% लोग निकले थे, 35 लाख लोगों ने उस इनकलाब में उनका हिस्सा था, ठीक है। असल चीज़ है अवाम। आज मैं आपको ना एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम जाते हैं ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो एक महफिल थी, प्रोग्राम था, तो हम बैठे हुए थे सामने, जहाँ पे मिंबर होता है ना मस्जिद में, मिंबर के आगे हम बैठे हुए थे, तो आगे लोग बैठे हुए थे। तो जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मिंबर वाली जगह पे बैठ के, अब जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग यही सवाल करते हैं, खान का क्या बना है, खान का क्या बनेगा, खान को मार तो नहीं दिया जाएगा, खान आएगा नहीं आएगा, ये क्या होगा, मुल्क किधर जा रहा है, ये क्या होगा मुल्क का, फलाना खुदा न खासा ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं, मतलब बहुत खौफनाक। वहां बैठ के मिंबर की जगह के ऊपर जो बातें हुई ना, वो खौफनाक थी। अगर मिंबर पे वो जबान इस्तेमाल हो रही थी मिंबर की जगह के ऊपर, तो एक चौक चौराहे और ढाबे के ऊपर क्या जबान होगी। अच्छा, फिर शादी हाल में आप जाएं, वहां यही बातें। आप किसी फौगी में चले जाएं, जनाजे से पहले आप खड़े हो, लोग आपको आके यही बात पूछते हैं, जनाजे के बाद आप खड़े हो तो यही बात पूछते हैं। मैं गया कब्रिस्तान में, एक तदफीन हो रही थी, हम साइड पे खड़े थे, उधर यही बातें, मतलब कि हर जगह पे ये बात। और आपको, आप जाहिर है हम जब जाते हैं तो ये तो नहीं है ना कि हमने को वहां पे ये करना होता है कि हमने सिर्फ प्रोपीटीआई लोगों से मिलना है, ऐसा नहीं होता। हम तो जब जाते हैं तो सारे लोगों से मिलते हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। अगर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद की इस बात को, अगर आप सिर्फ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद की इस बात को पकड़ लेना, तो ये इतनी बड़ी बात है जो सारा जवाब है इस पूरे सिस्टम का। उन्होंने कहा कि जिनको आपने मुसल्लत किया है, डिजर्व भी नहीं करते थे, लोगों ने वोट भी नहीं दिया, आपने उनको मुसल्लत कर दिया 70 सीटर पार्टी को, तुम वजीर आजम हो। कौन वजीर आजम है? शहबाज शरीफ। नून क्या कहती है कि सारे फैसले कौन करें? मियां नवाज शरीफ। वजीर आला पंजाब कौन है? मरियम नवाज। इख्तियार सारे किसके पास है? शरीफ खानदान के पास। जिस खानदान को आपने इतना नवाजा कि आपने उनको काबिज कर दिया, पाकिस्तान का कब्जा दे दिया उनको जिनको जेलों में होना चाहिए था, आपने उनको ईवान इक़्तिदार में बिठा दिया और इक़्तिदार उनको दे दिया, जिनको अवाम ने मुसरत कर दिया था। उस खानदान के अपने बच्चों को इस निज़ाम और पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है। जो डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने बात की कि कहें ना हसन नवाज, हुसैन नवाज को कि अपना बिजनेस पाकिस्तान ले आए यार, कोई कंपनी रजिस्ट्रेट करवा लें, पता चलता कि वहां से फलानी चीज बेच के वो पाकिस्तान ले आए। अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज
हसन नवाज और हुसैन नवाज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पे राजी नहीं कर सके, तो आप किसी और को पागल कुत्ते ने काटा कि वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पे इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जहां पे सिक्योरिटी के हालात देखें, हमारे कितने जवान जो हैं वो सिर्फ नवंबर में शहीद हो गए। अभी आप कामरान यूसुफ साहब को सुने जो कह रहे हैं कि मैं चाइना गया हूं और चाइना वालों के बहुत तहफुज़ात हैं, ये सारी चीजें। फैसल वाडा कहते हैं कि मरीम नवाज ने एक बयान दिया जिसपे चाइना बहुत नाराज है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।